क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्या है क्वेश्चन ये, है ना, स्वास्तिक का चिन्ह है, बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन है सर, लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर, डज दिस फिगर पोजेज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। पहला बात सर, क्या रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगा या नहीं होगा। आओ यहाँ पर लगाओ मिरर, या तुम ऐसे लगाओ मिरर। याद रखिएगा मिरर सर लेफ्ट राइट कर लेता है बट अप एंड डाउन नहीं करता है, कोई बात नहीं। तो सर यहाँ पर अप एंड डाउन का भी सीन बन रहा है सर, देखो यहाँ ध्यान से, ये तुम्हारा ऊपर है और ये तुम्हारा नीचे है। यहाँ सर लेफ्ट राइट भी हो रहा है, कोई बात नहीं सर। अगर एक बात बताओ, सिंपल सा, एक सिंपल सा बात बताओ, अगर तुम यहाँ पर मिरर लगा दिए, ऐसे मिरर लगा दिए, तो जो चीज़ यहाँ पे है क्या वो चीज़ यहाँ बनेगा, नहीं बनेगा। होगा क्या सर, ये सेम टू सेम इमेज ऊपर बन जाएगा ऐसे, ये इधर बन जाएगा, ठीक बात है, लेकिन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा सर, नो होगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम कीजिएगा, अपने बुक पर मिरर लेके सेट करिएगा उस पेज पर और देखिएगा मिरर के अंदर कि क्या ये सेम टू सेम है या नहीं है। तो पहला आंसर क्या होगा सर, होगा इसका आंसर नो, नहीं हो पाएगा। अब रहा सवाल कि डज दिस फिगर पोजेज रोटेशनल सिमेट्री, तो क्या ये रोटेशनल सिमेट्री दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो बाबू ये दिखाएगा, कितना दिखाएगा, ये दिखाएगा टोटल 4। क्यों ऐसा बात कर रहे हैं सर, आपको समझाने के लिए, बस इसको छोटा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, तो हम ऐसे ही समझा देंगे। आप बस इसको मिटा दो, मिटाओ मिटाओ, मिटाना क्यों है आप बता दे रहे हैं, इसको भी मिटा दो, है ना, मेरे पास मिटाने का ऑप्शन था तो मिटा दिए। आप ऐसा मत करना कि तो अपने बुक में वर्डन लगा देना फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, वैसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हम एंगल समझाना चाह रहे थे, उसके बाद हम इसको फिर से वापस बुला लेंगे अपने कलर को। यहाँ पर एंगल कितना बनता है मालूम है आपको, यहाँ बनता है 90 डिग्री। क्यों सर, परपेंडिकुलर है, ये कितना है तुम्हारा 90 डिग्री है, ये सब कितना है तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक है सर। 90 90 90 90 360 हो गया कंप्लीट, 360 हो जाएगा, सबको ऐड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो 4 से। तो आपको पता चला सर कि यहाँ पर 90 डिग्री का सीन बनेगा। अब रहा सवाल कि सर क्या ये रोटेशनल सिमेट्री होगा या नहीं होगा, रिफ्लेक्शन तो नहीं है बट क्या ये रोटेशनल होगा या नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, रोटेट करके दिखाते हैं आपको। तो लेट सपोज सर इसको हम छोटा किए और आपको रोटेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आप ध्यान देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये पहले से नीचे सेट किया हुआ है, कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर लेते हैं हम। अब आप देखिएगा ध्यान से कि क्या हो रहा है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है, इधर है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है और इधर है। आप बस अपने तेज दिमाग से, मतलब तेज आंख से देख के बताओगे कि सर जो बता रहे हो सही है गलत है। हम इसको एक राउंड मरा दें ऐसे, क्या अभी भी सेम टू सेम है, इधर इधर नीचे और इधर। देखो ध्यान से, इसको इधर लेके आना है, इसको इधर लेके जाना है। फिर देखो सेकंड राउंड, हाँ सेकंड राउंड। अब बताओ ये इधर और ये इधर क्या सेम टू सेम है, 100% सेम है सर। ये देखो आप ध्यान से, क्या ये अभी भी सेम है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं। यस, क्या अभी सेम है, हाँ सर बिल्कुल सेम है। यानी सर टोटल 4 राउंड में सर, टोटल 4 राउंड यहाँ लगा है और चारों बार सर फिगर सेम टू सेम दिख रहा था। ये हुआ बात सर क्या, कि रोटेशन सिमेट्री होल्ड तो कर रहा है। तो अब यहाँ पे सवाल क्या क्या है ये देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर सर क्या होगा, नो होगा। फर्स्ट आंसर क्या होगा सर, नो होगा। बट सेकेंड का आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। देखिए आपको भी पता चल चुका है सर क्या होने वाला है आंसर, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। डज दिस फिगर पोजेज रोटेशन सिमेट्री होगा, यस यस दिस फिगर पोजेज द रोटेशन सिमेट्री। इफ यस स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। तो बताओ ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा। ये फॉर्मूला होता है सर 360 डिवाइड बाई सर एंगल ऑफ सिमेट्री। तो सर क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, ये कितना है 90 है, तो 90 से डिवाइड कर लो, किससे कटेगा सर, ये कटेगा 4 से। तो ये कितना आ गया सर, 4 आ गया। 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आ गया। और एंगल कितना होता है, तो 90 का मल्टीपल कितना, 90 इंटू 2 कितना होगा 180, और 3 कितना 270, और 4 कितना होगा 360 होगा। चलो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सर, क्वेश्चन नंबर 9। यस क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में। व्हाट इज द क्वेश्चन एवरीवन, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द फिगर हैव। अब इस फिगर के बारे में बताना है। तो ये फिगर तो सर सबसे आसान फिगर है, दुनिया का सबसे आसान फिगर है। क्या मतलब सर, इसको अगर हमको 20 से डिवाइड करना पड़े तो सर ये तो हम आराम से देख के बता पाएंगे सर कि डेफिनेटली सर रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगा। हाँ सर, पार्टीशन थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जा रहा है बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप लोग क्योंकि सर रफ हैंड चल रहा है। हाँ देखिए डेफिनेटली सर अगर आप यहाँ पे मिरर लगा दोगे, बड़ा सा मिरर आएगा है ना, लगा दोगे तो जो डिजाइन ऊपर है वही डिजाइन नीचे भी है, ये और ये क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो सर एक तो दिख गया सर, क्या सर हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज इट फिगर है। पहला तो 1 मिला सर, ठीक है सर, ये कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम ऐसे डिजाइन में सर ऐसे अगर सर लाइन को ड्रॉ कर दे, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री पूछा गया है, ठीक है सर।
अगर हम ऐसे इसको काटे, अगर काटे सिमेट्री पूछा गया तो काटो, तो ये और ये सेम टू सेम हो जाएगा सर। तो कितना होगा 1 + 1 2, 1 + 1 कितना होगा सर 2 होगा। तो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री 2, डज द फिगर हैव, तो लिखेंगे क्या, दिस फिगर हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, सेम टू सेम लाइन लिख लीजिएगा। ड्रॉ द लाइन, लाइन को तो सर ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना, लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा ऐसे, बस इतना काम हो गया, आपका पहला आंसर हो चुका। सेकेंड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। अब बताना फिर से क्या है आपको, रोटेशनल सिमेट्री बताना है, तो सर रोटेशन के लिए तो रोटेट करना पड़ेगा, आइए रोटेट कर देते हैं, है ना। अगर रोटेट करना पड़े सर तो क्या होगा ये कहानी देखिए, देखिए ध्यान से, इस फिगर को हम रोटेट करेंगे, ये चीज नीचे आना चाहिए, क्या बताओ ये सेम है नहीं है सर, ये कब होगा सेम सर, जब इसको हम पूरा का ऐसे घुमा देंगे तब, थोड़ा सा तिरछा है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, यस अब सही है, जो डिजाइन ऊपर था वही नीचे है, 180 हुआ, मान जैसे मान लो तुम्हारा ऐसे था, ये पूरा ऐसे घूम गया सर, 180 घुमा, फिर सर नेक्स्ट यहाँ जाने बात नहीं मान रहा है, इसको जाके वापस ले जाना पड़ेगा जहाँ पे था ये, अब सही है। तो क्या होगा सर, इसका सर कितना हुआ, क्या पूछा गया सर, ऑर्डर 2 बनेगा। व्हाट इज द ऑर्डर, इसका आंसर कितना था, पहला का आंसर कितना था, व्हाट इज द आंसर, फर्स्ट का आंसर सर 2, कितना था सर 2। नेक्स्ट क्या बोला गया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस गिवन फिगर, सर इसका ऑर्डर कितना होगा सर, क्या होगा ऑर्डर 360 बटा में 180, कितना हो गया सर 2 आएगा, बस खत्म कहानी, है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर लगाएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर सर 10 नंबर, 10 नंबर में एक डायग्राम जानबूझ के अपने तरफ से इंसर्ट किया गया है, ठीक है, तो इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक का तो उम्मीद कर सकते हैं ना आपसे, क्या इस डायग्राम को सर इंसर्ट किया गया है ताकि आप चीजों को समझ पाएं। अब क्वेश्चन को समझाते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है सर देखिए, अ कार्ट व्हील हैज 18 स्पोक्स, कितना स्पोक है इसमें सर 18 स्पोक है, काउंट कर लेते हैं सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 स्पोक है इसके पास, अच्छा बात है सर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस व्हील, सबसे पहला बात, ये व्हील है मतलब है सर्कल, अगर सर्कल का बात करें सर तो सिमेट्री इनफाइनाइट होता है, फिलहाल के लिए सर इसमें 18 स्पोक है, 18 स्पोक है सर, तो 18 इक्वल पार्ट तो बनेगा ही बनेगा। क्या बोला गया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल, अब सवाल यहाँ पे सर एंगल, अब एंगल का बात करोगे तो सर आप एक छोटा सा बात हमको बताओ, आप हमको एक छोटा सा बात बताओ, अपने कॉमन सेंस से बताना कि बाबू यहाँ पर थोड़ा सा हम पेंट कर लेते हैं ताकि आपको ये फील आए, नहीं होता है जब सर बता रहे हैं तो थोड़ा समझ में आना चाहिए ना। अब बताओ हम इसको यहां से सर ऐसे पेंट कर रहे हैं, आप देख के बताना कि सर ये जो अपने पेंट किया और जितना रीजन एक्वायर हुआ, क्या ये रीजन सेम टू सेम सर सब सब सारे स्पोक्स के बीच में होंगे, मतलब सारे एडजेसेंट जो स्पोक्स होंगे उनके बीच का सर ये जो रीजन बना है क्या सेम टू सेम होगा, आप बोलें सर हाँ सेम होगा, क्यों सर, क्योंकि सर इक्वल गैप पे सर स्पोक लगा रहता है, अच्छा ठीक बात है, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो आप एक छोटा सा और बात बताओ कि यहाँ जो एंगल बनेगा क्या ये सारा स्पोक के अंदर सेम एंगल बनेगा, हाँ सर सेम बनेगा, क्योंकि सर इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, ये बात आपको समझ में आ गया, मतलब यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम है। अब दो एंगल सेम है सर और लेंथ भी बराबर है तो दोनों इक्वल होगा एक दूसरे के, मतलब आइडेंटिकल होगा, मतलब सिमेट्री ही होगा, ये है रोटेशन सिमेट्री, ठीक है सर ओके। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, तो कुछ नहीं करना है, बस आसान सा है, फर्स्ट आंसर देखिए क्या, द स्मॉलेस्ट 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 एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस विल ऑफ 18 स्पोक्स के बारे में बोला गया है ना, उसको लगा लेते हैं, स्पोक्स इक्वल टू क्या करोगे सर, सर करेंगे कुछ नहीं है, 360 को सर 18 से डिवाइड कर लेंगे, किससे कटेगा सर, कटेगा 20 से, तो रिजल्ट कितना आ गया सर 20 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब सर 18 से डिवाइड कर लेंगे, हो गया आंसर। नेक्स्ट सेकंड देखिए क्या है क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस व्हील। अब सर रहा बात की सर की ऑर्डर ऑफ क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, कोई बात नहीं, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बराबर क्या होता है, तो होता है सर 360 डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री लगा लो, रोटेशनल सिमेट्री,
तो कितना हो जाएगा सर 360 डिवाइड बाई हाउ मच 20, किसे कटेगा सर, ये कटेगा 18 से कटेगा, तो वैल्यू कितना आ गया सर 18 आ गया। आपका 18 इज द रिक्वायर्ड आंसर है। यही फार्मूला ही होता है, ऑर्डर निकालने का फार्मूला बस यही है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर। क्या है सवाल सर, सवाल ये है कि हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द व्हील हैव। तो सर यहाँ पर सर 18 स्पोक है, तो 18 पर तो सर सेम टू सेम सीन क्रिएट किया जाएगा। यस, तो कितना होगा इसका आंसर, तो देखें क्या, हाउ मेनी लाइन्स, देखें क्या थर्ड का, देयर आर 18 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये हो गया आपका फाइनल एंड दिस एक्सरसाइज इज डन। ठीक है, तो दो बात, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब हुआ एक बात, और सेकेंड बात, मेरे से जुड़ के लाइव क्लास पढ़ने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आपको प्राइस इतना मिनिमम दिखेगा, और प्राइस इसलिए मिनिमम होगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पे करना है, दोबारा पे नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पर मंथ पे करना है, नहीं, वो सिर्फ एक बार के लिए है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।